दुनिया के अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के शेयर्स में भारी गिरावट आ गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद बहुत से सवाल खड़े होने लगे हैं, लेकिन आज जिस अडानी की संपत्ति की इतनी चर्चा हो रही है, वही अडानी हमेशा से इतने अमीर नहीं थे। एक समय था जब अडानी अपने दोस्तों के साथ रोड पर स्कूटर से घुमा करते थे। आज हम आपको इस वीडियो की मदद से बताएंगे कि गौतम अडानी ने फर्श से अर्श तक का सफर कैसे तय किया और ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसके कारण अडानी के कंपनीज के शेयर नीचे गिरने लग रहे हैं। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ। इनके परिवार में कुल 6 भाई बहन थे। अडानी का परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुआ करता था। अडानी के पास खुद का स्कूटर नहीं था। उनके एक दोस्त मलय महादेविया के पास एक स्कूटर हुआ करता था। अडानी उसी स्कूटर के पीछे बैठकर अपने दोस्त के साथ रोड पर घूमा करते थे। अडानी गुजरात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान उनके घर के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ, जिसके कारण अडानी पढ़ाई छोड़कर एक डायमंड कंपनी में बड़ी मामूली सी पगार पर नौकरी करने लग गए। उन्होंने यहाँ 2-3 साल नौकरी करके व्यापार की बारीकियों को समझ लिया था और इसी तरह वो आगे बढ़ते गए। अडानी ने बाजार की मांग में हो रहे बदलाव को समझा और उसे देखते हुए अपना व्यापार बढ़ाया। धीरे धीरे अडानी ने बिजली, कोयला, तेल और गैस हर जगह अपनी अलग पहचान बना ली। आज भले ही गौतम अडानी बहुत बड़े अरबपति बन गए हो, लेकिन इस पद को हासिल करने के लिए उन्हें काफी कड़ी मेहनत और कई तरह के संघर्ष करने पड़े हैं। साल 2022 में गौतम अडानी दुनिया के अन्य अमीरों की तुलना में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति बन गए थे। बीते कुछ सालों में गौतम अडानी के नेटवर्थ में काफी तेजी आई। इस तेजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, अगर किसी ने 2021 में 1 लाख रुपए का अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर खरीदा होता तो सिर्फ 1 साल के बाद ही उसका पैसा 8 गुना यानी कि 8 लाख रुपए हो जाता। गौतम अडानी के नेटवर्थ में तेजी आने के कारण वे दुनिया के टॉप 10 अमीर इंसानों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे, लेकिन साल 2023 उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से हर दिन के साथ वे लिस्ट में पिछड़ते चले गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के 4 दिन बाद ही टॉप 10 बिलियनियर्स लिस्ट में गौतम अडानी दूसरे से 15वें स्थान पर पहुंच गए। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के पब्लिश होने से पहले गौतम अडानी की नेटवर्थ 113 अरब डॉलर था। वहीं रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ घटकर महज 75.1 अरब डॉलर रह गई है। अब बात करते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसके कारण गौतम अडानी को इतना नुकसान हो रहा है। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह समूह दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 साल में शेयरों की कीमत बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति 1 अरब डॉलर बढ़कर 120 अरब डॉलर हो गई है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसत 819% बढ़े हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मॉरिशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक टैक्स हेवन देशों में अडानी परिवार की कई मुखौटा कंपनियों का विवरण है। आरोपों के मुताबिक इनका उपयोग भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। इन मुखौटा कंपनियों के जरिए फंड की हेराफेरी भी की गई। रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी। अडानी समूह ने इसे निराधार और बदनाम करने वाला बताया। अडानी समूह ने कहा कि हिंडनबर्ग के खिलाफ वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं अडानी समूह की कानूनी चेतावनी के बाद हिंडनबर्ग ने कहा है कि वह कानूनी कार्रवाई की कंपनी के धमकियों का स्वागत करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।